आपने सर लेट 80s में भी आपने देखा था जब वहाँ पे सर JKLF जैसी ऑर्गेनाइजेशंस जो है सर कि वो सर मास स्लॉटर्स करती थी और आतंकवाद अपने पीक पे था एक तरीके से। आपने उस समय भी लोहा लिया उनसे, आप उस समय भी लड़े और सर उस समय सर JKLF की सर जो जो काडर हुआ करता था वो हज़ारों में हुआ करता था। एंड सर उनका काडर सिर्फ कश्मीर में नहीं सर, उनका काडर सर यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में भी हुआ करता था, डायस्पोरा में भी हुआ करता था। तो सर तब से लेकर के सर अब का जो कश्मीर है, क्योंकि हमारे यहाँ लोग सर थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं, चीज़ों को रैशनली देखने के बजाय थोड़ा इमोशनल रिस्पॉन्स देना शुरू कर देते हैं। सर तब से लेकर अभी तक के कश्मीर में सर आपने क्या देखा है? बिकॉज सर आपने उसकी कहते हैं ना आगाज़ भी देखा है और आपने उसका अंजाम भी देखा हुआ है। जब मैं सितंबर 1988 में एज अ यंग कैप्टन नॉर्थ कश्मीर में कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग गया, तो हमारी यूनिट जो 3-4 यूनिट थी जो वैली फ्लोर में थी, बाकी पूरी आर्मी LC के ऊपर डिप्लॉयड थी। उस टाइम पे राष्ट्रीय राइफल नहीं होती थी। तो चाहे कुपवाड़ा में कोई इंसिडेंट हुआ है, चाहे बारामूला में हुआ है, चाहे सोपुर में, बांदीपुरा में, चाहे ट्राल में, चाहे अवंतीपुरा में, चाहे पुलवामा, शोपियाँ, तो यही जो 3-4 यूनिट थी यही हर जगह पर जाके उस ऑपरेशन को करती थी। तो मैंने उस टाइम पे करीब पूरे कश्मीर में ऑपरेशंस किए हैं। और उस टाइम का जो माहौल था, उस टाइम का माहौल ये था कि जो यंग बच्चे थे जो हथियार उठाते थे या पहले कहते थे पार जा रहे हैं, उस टाइम पे एक्सफिल्ट्रेशन होती थी बिना हथियार के, उनको गाइड करके पार ले जाया जाता था। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में वहाँ ट्रेनिंग दी जाती थी और वहाँ पे हथियार दिया जाता था, फिर इन्फिल्ट्रेट करके वापस लाया जाता था। क्योंकि LC की डिप्लॉयमेंट एक कहते हैं की डिफेंडेड लोकेलिटी, कि अगर जब आप माउंटेन्स में डिफेंस लेते हो तो जो बड़े बड़े पहाड़ हैं, अगर आप उनको डिफेंड कर रहे हो तो फिर दुश्मन आपको उखाड़ नहीं सकता। तो उस टाइम पे पूरी जो डिप्लॉयमेंट थी वो की डिफेंडेड लोकेलिटी के कॉन्सेप्ट पे थी कि पहाड़ की चोटी का जो हिस्सा है उसके ऊपर हमारी कंपनी बैठी है, प्लाटून बैठी है, लेकिन जो नीचे नाले थे वो पाकिस्तान ने इन्फिल्ट्रेशन और एक्सफिल्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल किए। अभी जो LC की डिप्लॉयमेंट है बहुत ज़्यादा डेंस है, अभी इन्फिल्ट्रेशन एक्सफिल्ट्रेशन काफ़ी मुश्किल है। तो उस टाइम पे 100, 500, 200 के बैच पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जाते। बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में तो कुछ ऐसे गांव थे जहाँ पे एक भी यंग बच्चा नहीं था, पूरा का पूरा गांव जैसे कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, उस टाइम पे ये हवा चलती थी। और 200, 500 के ग्रुप में फिर वापस आते थे। और लेकिन उस टाइम पे जो था, जो कश्मीरी टेररिस्ट था, जो कश्मीरी बच्चा था, 2 महीने 10 दिन 15 दिन की ट्रेनिंग लेके हथियार लेके वापस आ जाता था। उसका कुछ कमांड एंड कंट्रोल नहीं था क्योंकि कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छे नहीं थे। रेडियो सेट 10 से 15 के ग्रुप में एक के पास होता था जो कमांडर होता था। अगर कमांडर मारा गया या रेडियो सेट खराब हो गया तो फिर वो 10 से 12 का जो टेररिस्ट का ग्रुप है वो जैसे हम कहते हैं ना रडरलेस हो जाता था। आज का जो टेररिस्ट है, आज का टेररिस्ट वेल इक्विप्ड है, वेल कोऑर्डिनेटेड है। और आज के टेररिस्ट की जितनी भी, जैसे पुलवामा हो गया, पहलगाम हो गया, ये तमाम डायरेक्शंस पाकिस्तान से आती हैं। तब पाकिस्तान इनको अंदर भेज देता था और इसके बाद में डिपेंडिंग कि कोई टारगेट मिल गया तो इन्होंने एक्शन कर दिया, कहीं पे फायरिंग कर दी, चाहे माइनॉरिटीज़ के ऊपर कर दी या कोई अकेला पुलिस वाला दिख गया उसके ऊपर कर दी, तो टू रिमेन इन न्यूज़। लेकिन अभी जो टेररिज्म है उसका एक शक्ल डिफरेंट है। बीच में एक फेज़ आया था कि जब CRPF के जवान सड़क पर चल रहे हैं तो लोग उनको पत्थर मारते थे, गालियाँ देते थे, पैर से टांग मारते थे। लेकिन उसके बाद में जो पलटा है कश्मीर, खास करके 2019 के बाद जब आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ और जो खुशहाली आई, जो बच्चा उस टाइम पे 500 रुपये में पत्थर फेंकने जाता था, आज वो बच्चा जाता है, सूमो चलाता है, पोनी का गाइड है, जहाँ कोई गाइड का काम करता है, किसी रेस्टोरेंट ढाबे में काम करता है, ड्राई फ्रूट बेचता है, जहाँ शॉल वगैरह बेचता है, वो 2000 रुपये कमा के लाता है क्योंकि टूरिज्म इतना है, यात्री इतने आ रहे हैं। तो खुशहाली जो है, इकोनॉमिक्स ड्राइव्स पीस। पहले स्कूल हड़ताल रहती थी, स्कूल बंद रहते थे, जैसे कश्मीरी पंडित्स को निकाल दिया और जैसे जो लकड़ी के स्कूल थे दूर दराज के इलाके में उनको जला दिया। अभी बच्चा जाएगा कहाँ, स्कूल नहीं है, टीचर नहीं है। और उसके बाद में हुर्रियत ने हड़ताल का दौर शुरू हुआ तो साल में 280 दिन तक स्कूल ही बंद है। अभी बच्चे के पास स्कूल नहीं है, टीचर नहीं है, स्कूल 280 दिन तक खुलता ही नहीं है, जहाँ पे स्कूल है भी है। तो बच्चों को बस इन मास प्रमोशन देते जाते थे। हर एकेडमिक ईयर के बाद बच्चा 11वीं 12वीं में आता था, फिर वो अपना इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज या सिविल सर्विस के एग्ज़ाम देता था कंपटीशन में, और उस कंपटीशन में उसका नंबर नहीं पड़ता था। जब नंबर नहीं पड़ता था, हताश होकर बच्चा
15 से 18, 16, 18 साल की उम्र है, कोई आगे फ्यूचर नहीं है, और फिर ये मदरसे वाले और ये मौलवीज और ये टेरर जो सिंपैथाइजर्स हैं, ये उस बच्चे को रेडिकलाइज करते थे और फिर उसको उठा के हथियार दे के टेररिस्ट बना देते। और फिर जब 2019 में कोर कमांडर गया तो हमने एक स्टडी करी, और स्टडी बच्चों की माताओं को बताई कि जो भी कश्मीर में टेररिस्ट बनता है 83% उन लोगों में से पीछे उसका पत्थरबाजी का इतिहास है। यानी कि पत्थरबाजी या स्टोन पेल्टिंग ब्रीडिंग ग्राउंड है फॉर फ्यूचर टेररिस्ट। और जो टेररिस्ट बन गया, 1.5-2 साल का डाटा लेके ये स्टडी की थी, उनमें से 7% या 7%, 7% पहले 10 दिन में सिक्योरिटी फोर्सेस की गोली का शिकार हो जाते थे। 17%, 17% शामिल वो 7% पहले 3 महीने में, 34% पहले 6 महीने में, और 64% पहले 1 साल में, और कुछ 10-15% वापस रिटर्न भी आ जाते थे। तो यानी कि एक टेररिस्ट की शेल्फ लाइफ ये थी कि पहले 1 साल में करीब 80% या तो वो ख़त्म हो जाएगा या वापस आ जाएगा। और फिर माताओं को बताया गया कि आज आप जो 500 रुपये के लिए बच्चों को पत्थर फेंकने भेजते हो, आज का पत्थरबाज कल का टेररिस्ट, परसों की डेड बॉडी। चॉइस आप माँ हो, चॉइस आपकी है। फिर माताओं ने इसके ऊपर ध्यान दिया और अपने बच्चों को टेररिज्म ज्वाइन करने से उनको छुड़ाया। आज हालत ये है कि मैं अभी कश्मीर में था, पहलगाम होने के 1 दिन पहले शाम को मैं वापस आया हूँ, अपनी वाइफ के साथ वहाँ था। और मुझे बताया गया कि पहलगाम में, पुलवामा में, जो कि हॉटबेड माना जाता था, पिछले 2 साल से एक भी टेररिस्ट रैंक में ज्वाइन नहीं किया कश्मीरी बच्चा। तो 1988, फिर 1990-95, 2000, 2005, 2008, 2019 और आज का 2025। तो ये फ़र्क है तब के टेररिज्म में या तब के कश्मीर में और आज के कश्मीर में। आज पहली बार हुआ है पुलवामा पहलगाम के बाद में कि कश्मीरी लोग सड़कों पे उतरे हैं कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। मुझे नहीं मालूम कितनों का दिल चेंज हुआ है या चेंज ऑफ हार्ट हुआ है, लेकिन 100% उतरे हैं क्योंकि इकोनॉमिकली हिट हुए हैं। जो टूरिस्ट आते थे, जो ढाबा चलता था, रेस्टोरेंट चलता था, होटल चलता था, और जो कपड़े बिकते थे, शॉलें बिकती थी, ड्राई फ्रूट बिकता था, शिकारे थे, हाउस बोट्स थी, अभी वहाँ कोई नहीं है। और जब आपके पेट पे टांग लगती है तो तब आपको पता लगता है कि पीस का मतलब क्या है। और ये टेररिस्ट अटैक जो है पहलगाम का, ये टूरिस्ट के खिलाफ नहीं है, ये कश्मीरी के पेट पे हमला है। उस कश्मीरी के जिसको पाकिस्तान बोलता था कि मैं तेरे लिए आज़ादी ले रहा हूँ, मैं तेरे लिए जिहाद लड़ रहा हूँ, एंड आई एम योर वेल विशर। अगर आप कश्मीरी के वेल विशर हो, कश्मीरी के साथ खड़े हो, कश्मीरी के लिए जिहाद लड़ रहे हो, कश्मीरी को आज़ादी दिलाना चाहते हो, कश्मीरी को खुशहाल देखना चाहते हो, तो फिर पहलगाम करके उसकी बच्चों की रोटी कैसे छीन ली आपने। तो ये एक बहुत सोचने वाली बातें हैं कश्मीर के बारे में। और ये जो ओपिनियन मेकर्स हैं, जो थिंकर्स हैं, जो एल्डर्स हैं, जो उनको ये बात सोचनी पड़ेगी। और जो यंग जनरेशन है उनको ये बात क्वेश्चन करनी पड़ेगी, जो हार्डलाइनर्स हैं, जो सिंपैथाइजर्स हैं, जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, और उनको सोसाइटी में से निकाल के फेंकना पड़ेगा। तब प्योरिफिकेशन ऑफ सोसाइटी होगी, तब कश्मीर का पीस सही तरीके से वापस आएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने अभी तक ये क्लिप देखी, लेकिन अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और पिन कमेंट में भी है, और आपके स्क्रीन पे भी फ्लैश करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।